अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कई दिन की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद बिलाखिर जो बाइडन ने अमरीकी सदारती इंतखाबात जीत लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 4 साला दौरे इक़्तिदार में दुनिया भर के साथ अमरीका के ताल्लुकात में वाज़े बदलाव देखा गया। बीजिंग से लेकर बर्लिन तक पूरी दुनिया से नुमाइंदगान ने बताया कि बाइडन की फतह की खबर पर किस तरह का रद्दअमल सामने आ रहा है और अमरीका के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है। जो बाइडन की जीत का दुनिया के बाकी ममालिक पर क्या असर पड़ेगा, इसी हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, बीबीसी के नामानिगार बीजिंग से जॉन सोडोर्थ लिखते हैं, जो बाइडन की फतह चीनियों के लिए एक और चैलेंज पेश कर रही है। शायद आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हार से बीजिंग को खुशी होगी। उन्होंने चीन को तजारती तौर पर निशाना बनाया, चीन पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं और कोरोना वायरस के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया। लेकिन कुछ तज्जियाकारों का मानना है कि अंदर से चीनी क़यादत अब मायूसी का शिकार हो सकती है। इसलिए नहीं कि वो ट्रंप को पसंद करते थे, बल्कि इसलिए कि व्हाइट हाउस में उनके मजीद 4 सालों ने अमेरिका में मजीद खराबी का इम्कान खत्म कर दिया है। मुल्क में तफरकेबाजी, आलमी दुनिया में तन्हाई। ट्रंप बीजिंग के लिए एक ऐसे शख्स थे जो अमरीकी असर रसूख और ताकत में कमी लाने का सबब बन सकता था। चीन में मुल्क की कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर इंतजाम टीवी न्यूज बुलेटिन के जरिए ये पैगाम नशर किया गया। उन्होंने न सिर्फ इंतखाबात पर तवज्जो दी, बल्कि इसके साथ साथ अमरीका में एहतजाज, बेचैनी और कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह पर भी तवज्जो मरकूज की। यकीनन चीन माहौलियाती तब्दीली जैसे बड़े मामलात पर अमरीका के साथ ताउन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो दीगर ममालिक के साथ अमरीका के इत्तेहाद को बहाल करने के लिए काम करेंगे, जो चीन के सुपर पावर अज़ाइम को खतरे में डाल सकता है। जो बाइडन की फतह जमहूरी कंट्रोल के बगैर चलाए जाने वाले चीनी निज़ाम के लिए एक और चैलेंज पेश करती है। इक़्तिदार की मुंतकिली इस बात का सबूत होगा कि अमरीकियों के इक़्तिदार आज भी बरकरार हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जो बाइडन के सदर बनने के बाद अमरीका के भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। दिल्ली से राजनी विद्यानाथन लिखती हैं, कमला हैरिस के आबाओ अजदाद का ताल्लुक इंडिया से होने पर वहाँ की आवाम फख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के मुकाबले में नरेंद्र मोदी को जो बाइडन से ज्यादा सर्द मोहरी का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया एक तवील अरसे से अमेरिका का अहम पार्टनर रहा है और जो बाइडन की सदारत के दौरान मजमूई तौर पर इन ताल्लुकात में तब्दीली का इम्कान नहीं है। चीन के असर रसूख को रोकने और आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका की इंडो पैसिफिक हिकमत अमली के लिहाज से जनूबी एशिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क अहम इत्तेहादी रहेगा। ताहम जो बाइडन और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माबैन जाती ताल्लुकात में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ट्रंप मोदी के मुतनाज़ा अंदरूनी पॉलिसियों पर तनकीद करने से गुरेज करते रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जो बाइडन बगैर लगी लिपटी बात करने के आदी हैं। इनकी इंतखाबी मुहिम की वेबसाइट पर कश्मीरियों के हकूक की बहाली का मुतालबा किया गया है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और शोहरियत के मुतनाज़ा कानून पर तनकीद की गई है। ये वो 2 कवानीन हैं जिन्होंने इंडिया में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों को जन्म दिया। नौमुंतखब नायब सदर कमला हैरिस, जो आधी इंडियन हैं, उन्होंने भी हिंदू कौम परस्त हुकूमत की कुछ पॉलिसियों के खिलाफ इजहार ख्याल किया है, लेकिन उनके इंडिया से ताल्लुक पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाएगा। चेन्नई शहर में पैदा होने और परवरिश पाने वाली एक इंडियन खातून की बेटी जल्द ही व्हाइट हाउस में सेकंड इन कमांड होगी। यकीनन यह कौमी फख्र का लम्हा है। दोस्तों, लंदन से सियासी नुमाइंदा जेसिका पार्कर लिखती हैं, जो बाइडन की दौरे सदारत में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात को तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ सकता है। दोनों ममालिक को हलीफ की हैसियत से नहीं देखा जाएगा। जो बाइडन एक तजर्बाकार डेमोक्रेट हैं, जबकि बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट वाले एक शोला जुबान वजीर आजम हैं। मुस्तकबिल के इनके ताल्लुकात कैसे चल सकते हैं, ये देखने के लिए माजी पर गौर करने की जरूरत है। खास तौर पर 2016 का वो आखिरी साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कामयाबी हासिल की थी और बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने के लिए वोट दिया था। उस वक्त जो बाइडन और उनके बास बाराक ओबामा ने खुलेआम बता दिया था कि ब्रेक्जिट के बारे में वो किसी और तरह के नताइज को तरजीह देंगे।
दोस्तों, अगर रशिया की बात की जाए कि जो बाइडन के सदर बनने के बाद अमेरिका और रशिया के दरमियान ताल्लुकात कैसे होंगे, तो मॉस्को से स्टीवन रोजनबर्ग लिखते हैं, रूस के लिए जो बाइडन की जीत का मतलब है एक ऐसी इंतजामिया जिसके मुतालिक आप पेशगोई कर सकें। क्रेमलिन में बयानात को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। चुनाचे जब हाल ही में जो बाइडन ने रूस को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है, तो मॉस्को में इस बयान पर अच्छा खासा रद्देअमल देखा गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जर्मनी की कि अमेरिका और जर्मनी के दरमियान कैसे ताल्लुकात रहेंगे। बर्लिन से डेमियन मैकगेंस लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जर्मनों को अपने कलीदी हलीफ के साथ दोबारा बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने की उम्मीद है। इस नतीजे पर जर्मनी सुकून की सांस लेगा। सदर ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने आजादाना तजारत को नुकसान पहुंचाया और इन मल्टीनेशनल इदारों को खत्म किया जिस पर जर्मनी मुआशी तौर पर इन्हसार करता है। चीन के साथ अमेरिका के तनाज़ात ने जर्मनी के बरामद कुनिंदगान को नुकसान पहुंचाया है। और दोस्तों अब बात करते हैं ईरान की कि जो बाइडन के सदर बनने के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात किस सतह पर नजर आ रहे हैं। कसरा नाजी ईरान से लिखते हैं, जो बाइडन की फतह तेहरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर ला सकती है। अमरीकी इंतखाबात से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर वो दोबारा मुंतखब हो गए तो उन्हें सबसे पहली टेलीफोन कॉल ईरान के रहनुमाओं की तरफ से आएगी जिसमें वो बातचीत करने पर आमादगी का इजहार करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप जीत जाते तो जिस फोन कॉल के वो ख्वाब देख रहे थे उन्हें कभी नहीं आने वाली थी। ईरान के लिए ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात करना नामुमकिन होता। ये एक बहुत जिल्लत आमेज मंजर होता। और दोस्तों जहां तक बात है इसराइल की, तो आपको बताते चलें कि यरूशलेम से टॉम बेंटमैन लिखते हैं, इम्कान यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा। अपने दौर में सदर ट्रंप ने तेहरान में अपने मुखालिफिन को अलग थलग करते हुए अमेरिका के रिवायती इलाकाई तहादियों को इस्तेहकाम पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। नौमुंतखब सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के बारे में अमेरिकी पॉलिसी को इसी हालत में बहाल करने की कोशिश करेंगे जिसमें उन्होंने बाराक ओबामा के मातहत नायब सदर की हैसियत से छोड़ा था। वो ट्रंप की ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव वाली कैंपेन के असरात को कम करने और इसके तहत 2 साल पहले तर्क किए गए 2015 वाले जौहरी मुआहदे पर वापस जाना चाहेंगे। इसराइल और खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस इम्कान से खौफजदा हैं। एक इसराइली वजीर ने जो बाइडन के मुमकिना जीत के जवाब में कहा कि इस पॉलिसी के खात्मे का नतीजा ईरान और इसराइल के दरमियान पुरतशद्दुद तसादम की सूरत में निकलेगा क्योंकि हम एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। जो बाइडन की जीत इसराइली फलस्तीनी तनाज़े के बारे में अमरीकी रवैये को ड्रामाई अंदाज में बदल सकती है। ट्रंप के प्लान को इसराइल की भारी हिमायत करने और मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्से को मिलाने का मौका फ्राहम करने के तौर पर देखा गया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब रियासतों के माबैन ताल्लुकात कायम करने वाले तारीखी माहिदों में भी अमेरिका ने मदद की। और दोस्तों बात करते हैं अमेरिका और कनाडा के आने वाले दिनों में ताल्लुकात के हवाले से। टोरंटो से जेसिका मर्फी लिखती हैं, जस्टिन ट्रूडो को अपने नए पड़ोसी में एक इत्तेहादी नजर आएगा। इस बात से कता नजर कि अमेरिका का इंतखाब कौन जीता है। कनाडा के वजीर आजम ने अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर बनाने का वादा किया था, लेकिन डेमोक्रेट जो बाइडन की कामयाबी पर ओटावा में राहत महसूस की गई है। यानी अब जिस तरह से जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।